बिहार विधानसभा चुनाव 2025 महागठबंधन की बड़ी बैठक पर सियासी संग्राम। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। विधानसभा चुनाव 2025 की हलचलें तेज हो चुकी है और इसी बीच आज गुरुवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। जहां विपक्षी खेमा इस बैठक को आने वाले चुनाव की रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम मान रहा है, वहीं बीजेपी लगातार इसे हास्यास्पद और दिशाहीन करार दे रही है। बीजेपी ने महागठबंधन की बैठक पर करारा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, महागठबंधन में एक अनारसो बीमार जैसी हालत है। सीटों को लेकर ऐसी आपाधापी मची है कि वहां एक एक सीट के लिए धक्का मुक्की हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बैठक से किसी निर्णायक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। बस खाओ पियो और बैठक खत्म करो, यही महागठबंधन की असलियत है, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा। बीजेपी प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जोड़ा कि 243 सीटों को लेकर जिस तरह की मारामारी महागठबंधन में मची हुई है, उसमें तो अगर 400 सीटें भी हो तो ये आपस में बंट नहीं पाएंगी। वामपंथी दलों के जनाधार को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि जिनका कोई जनाधार नहीं है वो भी सीटों को लेकर अड़े हैं। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 5 दल शामिल थे, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़कर 7 हो गई है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के सामने छोटे दलों की स्थिति और सीट शेयरिंग की संभावनाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रभाकर मिश्रा ने इसी मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा, जब दावेदार बढ़ जाते हैं तो समझौता मुश्किल होता है और महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये एकजुट नहीं हो सकते। इस बयानबाजी से ये साफ हो गया है कि चुनावी रणभेरी बस चुकी है और राजनीतिक दल अब एक दूसरे पर सीधे हमला करने लगे हैं। हालांकि महागठबंधन की ओर से भी करारा पलटवार हुआ है, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। महागठबंधन की आज की बैठक पर बीजेपी के तीखे हमलों का जवाब ही उसी अंदाज में आया। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बीजेपी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, समझदार को इशारा काफी है। तेजस्वी यादव तो 2020 में ही मुख्यमंत्री बन चुके थे, इस बार तो उनके साथ सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी भी है, कोई रोक लेगा क्या? उनका यह बयान न सिर्फ आत्मविश्वास से भरा था, बल्कि इस बात का भी संकेत था कि महागठबंधन इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी रण में उतर रहा है। देव ज्योति ने बीजेपी के खाओ पियो और बैठक समाप्त करो जैसे बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि यह बयान खुद बीजेपी की बौखलाहट को दिखाता है। इस बार मिशन मोड में हर सीट के लिए रणनीति बन रही है, ये धक्का मुक्की नहीं, जीत की तैयारी है, उन्होंने कहा। महागठबंधन के नेता मानते हैं कि चुनाव से पहले इस प्रकार की बयानबाजी सत्ता पक्ष की बेचैनी को दर्शाती है। जहां बीजेपी महागठबंधन की आंतरिक खींचतान को दिखाकर उसे कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही है, वहीं महागठबंधन के नेता इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका बता रहे हैं। बैठक के पीछे क्या है असली रणनीति? सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हो रही ये बैठक केवल सामान्य चर्चा नहीं, बल्कि सीट शेयरिंग, प्रचार अभियान, जनसभाओं की रणनीति और सीटों पर उम्मीदवारों की संभावनाओं को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, माले, वीआईपी, एसडीपीआई समेत 7 दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। महागठबंधन का मकसद इस बैठक के जरिए एकजुटता का संदेश देना और भाजपा के ठगबंधन जैसे आरोपों को जवाब देना है। तेजस्वी यादव की योजना है कि सभी घटक दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए ताकि साझा उम्मीदवारों को लेकर मतभेद न हो। हालांकि ये बातें कितनी सफल होती है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा, क्योंकि विपक्ष खुद अंदर खाने कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनमें से कुछ का संकेत खुद बीजेपी ने अपने बयानों में दिया। महागठबंधन की बैठक जैसे जैसे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। अब इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद प्रवीण खंडेलवाल के बयान भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर इस बैठक की उपयोगिता और ईमानदारी पर सवाल खड़े किए हैं। दिलीप जायसवाल का तंज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा, महागठबंधन की पिछली सभी बैठकों में यह देखा गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये प्रतिस्पर्धा रहती है कि किसका पलड़ा भारी हो, इसलिए इस बैठक से भी किसी ठोस परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए बैठक करते हैं, असल मुद्दों पर इनकी न कोई रणनीति होती है और न ही कोई एकजुटता। दिलीप जायसवाल के इस बयान का सीधा इशारा महागठबंधन की आंतरिक खींचतान की ओर था। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सीट बंटवारे से लेकर नेता कौन होगा, इस पर ही सहमति नहीं बन पा रही है तो चुनाव में क्या खाका तैयार किया जाएगा। प्रवीण खंडेलवाल की तीखी टिप्पणी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तो महागठबंधन को गठबंधन कहने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने इसे ठगबंधन करार देते हुए कहा, यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। हमने पहले भी देखा है
कि ये लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए एकजुट होते हैं और जब फायदा नहीं होता तो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी कहा कि जनता अब इन चालों को समझ चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महागठबंधन की बैठकों में केवल मंच सजता है, लेकिन जनता से जुड़ी कोई ठोस योजना या समाधान नहीं निकलता। क्या ये ठगबंधन की संज्ञा राजनीतिक शिष्टाचार से बाहर है? प्रवीण खंडेलवाल का बयान राजनीतिक मर्यादा की दृष्टि से विवादित माना जा सकता है, लेकिन इससे यह जरूर साफ होता है कि बीजेपी अब पूरी ताकत से महागठबंधन को विखंडित और असहज करने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि यदि महागठबंधन किसी एक सूत्र में बंद कर चुनावी मैदान में उतरता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। इसलिए विरोधी खेमा महागठबंधन की हर पहल को असफल सिद्ध करने पर तुला हुआ है। महागठबंधन की बैठक जैसे जैसे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। अब इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद प्रवीण खंडेलवाल के बयान भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर इस बैठक की उपयोगिता और ईमानदारी पर सवाल खड़े किए हैं। दिलीप जायसवाल का तंज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा, महागठबंधन की पिछली सभी बैठकों में यह देखा गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये प्रतिस्पर्धा रहती है कि किसका पलड़ा भारी हो। इसलिए इस बैठक से भी किसी ठोस परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए बैठक करते हैं। असल मुद्दों पर इनकी न कोई रणनीति होती है और न ही कोई एकजुटता। दिलीप जायसवाल के इस बयान का सीधा इशारा महागठबंधन की आंतरिक खींचतान की ओर था। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सीट बंटवारे से लेकर नेता कौन होगा, इस पर ही सहमति नहीं बन पा रही है तो चुनाव में क्या खाका तैयार किया जाएगा। प्रवीण खंडेलवाल की तीखी टिप्पणी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तो महागठबंधन को गठबंधन कहने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने इसे ठगबंधन करार देते हुए कहा, यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। हमने पहले भी देखा है कि ये लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए एकजुट होते हैं और जब फायदा नहीं होता तो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी कहा कि जनता अब इन चालों को समझ चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महागठबंधन की बैठकों में केवल मंच सजता है, लेकिन जनता से जुड़ी कोई ठोस योजना या समाधान नहीं निकलता। क्या ये ठगबंधन की संज्ञा राजनीतिक शिष्टाचार से बाहर है? प्रवीण खंडेलवाल का बयान राजनीतिक मर्यादा की दृष्टि से विवादित माना जा सकता है, लेकिन इससे यह जरूर साफ होता है कि बीजेपी अब पूरी ताकत से महागठबंधन को विखंडित और असहज करने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि यदि महागठबंधन किसी एक सूत्र में बंद कर चुनावी मैदान में उतरता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। इसलिए विरोधी खेमा महागठबंधन की हर पहल को असफल सिद्ध करने पर तुला हुआ है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक और उस पर हो रही बहस ने राज्य की सियासी जमीन को पूरी तरह से गरमा दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि जनता की नजरें किस पर हैं? क्या महागठबंधन से उम्मीदें हैं या फिर एनडीए की तैयारियों पर भरोसा है? जनता के मुद्दों पर कौन बात कर रहा है? महागठबंधन की बैठक और बीजेपी के हमलों के बीच अब आम जनता ये देख रही है कि कौन सा गठबंधन उनके असली मुद्दों को उठा रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे जमीनी स्तर पर अभी भी बड़े सवाल बने हुए हैं, लेकिन राजनीति में बयानबाजी का जो दौर चल रहा है उसमें इन मुद्दों पर चर्चा गौण हो गई है। महागठबंधन खुद को जनता के लिए लड़ने वाला मोर्चा बता रहा है, जबकि बीजेपी उसे सत्ता के लिए लालायत ठगबंधन कह रही है। ऐसे में जनता दोनों गठबंधनों के दावों को परखने की प्रक्रिया में है। एनडीए का आत्मविश्वास और प्रचार की धार। एनडीए, खासकर बीजेपी, इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की योजनाएं और जातीय समीकरणों को साधने की नीति उसके आत्मविश्वास की बड़ी वजह है। वहीं राज्य में नीतीश कुमार की साख को दोबारा स्थापित करने की भी कोशिश हो रही है। बीजेपी जानती है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो चुनाव में सीधी टक्कर होगी, इसलिए वो अभी से महागठबंधन की हर चाल पर हमलावर हो चुकी है। महागठबंधन की रणनीति जनता को लुभा पाएगी या नहीं? तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक मजबूत विकल्प है, लेकिन जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। विपक्ष को सिर्फ बीजेपी पर हमला करने से नहीं, बल्कि जमीन पर ठोस मुद्दों, घोषणाओं और एकजुटता के साथ उतरना होगा। विपक्षी नेताओं को यह भी तय करना होगा कि केवल तेजस्वी का चेहरा दिखाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता, बल्कि हर वर्ग, हर इलाके और हर समस्या को लेकर समर्पित नीति और कार्य योजना की जरूरत होगी। फैसला जनता के हाथ में। अब सबकी निगाहें बिहार की जनता पर टिक गई है। महागठबंधन की बैठकें, बीजेपी के बयान, छोटे दलों के समीकरण, ये सब अपनी जगह है, लेकिन आखिरी फैसला जनता के जनादेश से ही होगा। जनता ये देखेगी कि कौन उनके लिए विकास की ठोस योजना लेकर आता है, कौन सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है
और कौन वाकई बिहार को आगे ले जाने का सपना दिखा रहा है। महागठबंधन की ये बैठक जहां विपक्ष के लिए एकजुटता की कसौटी है, वही बीजेपी के लिए ये हमला तेज करने का मौका है। राजनीतिक भाषा अब गर्म हो चुकी है, लेकिन असली चुनावी गर्मी तो आने वाले महीनों में दिखेगी, जब जनता फैसला सुनाएगी जुबान की जंग जीतने वाला कौन नहीं, बल्कि विश्वास की राजनीति करने वाला कौन है।